नमस्कार दोस्तों। कल का जो छूटा हुआ कुछ प्रश्न था उसको आप देख लीजिए। पेज नंबर 31 में मिलेगा। दिया हुआ है कि विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम 14 दिन रख सकता है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है कि लोकसभा से अगर विधेयक पास होता है धन विधेयक, तो राज्यसभा 14 दिन तक रख सकता है। लौटा देगा तो ठीक है, ना लौटाएगा तो पास माना जाएगा। तो सेम राज्य में भी ऐसा ही होता है। जैसे हम लोग देखे थे कि राज्य में होता है विधान मंडल। तो इसकी दो होती है भवन, एक विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो विधानसभा से जो धन विधेयक पास हो जाएगा और जाएगा कहां पर, विधान परिषद में, तो अधिकतम 14 दिन ही रोक सकता है। अगर वो मान लीजिए कि 14 दिन के बाद अगर पास नहीं किया, चाहे लौटाया नहीं, तब पर भी पास माना जाएगा। आप देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि भाई ये शक्तिशाली है, तुम पास करो या ना पास करो, हम तो पास हो जाएंगे। ये कितना दिन भाई, 14 दिन रख सकता है, 14 दिन रख सकता है। अब देखिए विधान परिषद की बात आया है, एक धन विधेयक आया है। पहले तो धन विधेयक समझ लीजिए कि धन विधेयक क्या है ना। तो जो टैक्स से संबंधित, कर से संबंधित, ऋण से संबंधित जो हम विधेयक पास करेंगे, जैसे मान लीजिए भारत में टैक्स को बढ़ाना है, इनकम टैक्स सब, तो उससे संबंधित जो विधेयक आएगा उसको धन विधेयक कहेंगे। तो इसका उल्लेख 110 में है कि धन में कितना है भाई, 110। कैसे याद रखिएगा, किसी को आप दान दक्षिणा देते हैं तो 11 रुपया देते हैं, 11 रुपया देते हैं या 10 रुपया देते हैं, तो 11 गुना 10 कर दीजिए, 110। एक और विधेयक होता है वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक का जो जिक्र है से 117 में है। वित्त विधेयक का जिक्र किसमें है, 117 में। अब आया है विधान परिषद। तो थोड़ा सा विधान परिषद के बारे में देख लीजिए। विधान परिषद, देखिए कल भी बताए थे कि विधान परिषद सब राज्य में नहीं है, कुछ ही राज्य में है। आज बतावेंगे कौन कौन राज्य में है। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं उच्च सदन बोलते हैं। एक की प्रश्न आने वाला है, या इसको बोल सकते हैं उच्च सदन, अस्थाई सदन, इसमें मिनिमम एज कितना होना चाहिए जाने के लिए, तो 30 वर्ष। और इसके सदस्यों का कार्यकाल, इसका सदस्य का कार्यकाल, मतलब ये सदन का नहीं, सदस्य का, तो 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष, 2-2 साल पर रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। और इसमें और याद रख लीजिए विधान परिषद, हाँ, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, भंग किया नहीं जा सकता है। तो आप अभी इतना पॉइंट याद रखिए। अभी कुछ और आ रहा है फिर विधान परिषद से, तो कुछ और सीखेंगे, ठीक है ना। और इसके मेंबर को हम लोग देखे थे एमएलसी बोलते हैं। इसका चुनाव जो होता है से प्रत्यक्ष नहीं होता है ना, अप्रत्यक्ष तरीका से होता है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अब देखिए राष्ट्रीय पशु ये सब आया है, तो थोड़ा सा एक और याद कर लीजिए। अगर राष्ट्रीय पंछी बोलेगा तब जानते हैं मोर हो गया। राष्ट्रीय नदी तो गंगा है ना। एक राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिएगा, जैसे हमारा जो झंडा है, झंडा का लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछता है। इसको याद रखिएगा 3:2 होता है।
अच्छा एक चीज जानते हैं, पहले चौड़ाई दे देता है फिर लंबाई दे देता है, तो चौड़ाई पहले दे देगा तो 2:3 बोलेंगे। कंफ्यूजन के लिए लोग सब याद कर दिया है कि 3:2 3:2, लेकिन पहले अगर चौड़ाई दे देगा तो 2:3 मारेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पर तो डिस्कस करेंगे कि 1857 क्रांति से जो सवाल बनेगा से बन जाए कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेता नाना साहब थे। थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, अब विद्रोह पढ़ेंगे हम लोग। देखिए 1857 की क्रांति के बारे में समझेंगे। 1857 की क्रांति थोड़ा सा समझेंगे, है ना। पहला शुरुआत, अगर आपको शुरुआत पूछ दे कि कब से हुआ, तो 10 मई 1857 मेरठ से, एक ये सवाल आता है। अच्छा, इस क्रांति का जो प्रतीक था कमल का फूल, कमल का फूल तथा रोटी था, है ना। अच्छा, 1857 की क्रांति के समय, 1857 के समय ब्रिटिश पीएम, बी मतलब ब्रिटिश समझिएगा, पीएम टीवी पूछता है सवाल कि 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश पीएम कौन था, तो आप देखिएगा पामस्टन, पामस्टन, तो पामस्टन था। अच्छा, यहां पर गवर्नर जनरल कौन था भाई, गवर्नर जनरल ये था कैनिंग, ये गवर्नर जनरल कौन हो गया, कैनिंग हो गया। अच्छा, निर्धारित तिथि इसको समझिएगा कि भाई 1857 की क्रांति का कुछ विद्वानों द्वारा कितना को क्रांतिकारियों द्वारा निर्धारित तिथि किया गया था 31 मई, लेकिन 31 मई को ना होकर ये 10 मई को ही शुरुआत कर दिया जाता है। अच्छा, भारत का बादशाह, 1857 की जब क्रांति हुआ था तो बादशाह कौन था, बादशाह तो बहादुर शाह जफर, नाम सुने होंगे, बहादुर शाह जफर। अब हम लोग इसके बाद समझेंगे कि कुछ स्थान है और उनके नेता है, ये आपको एकदम याद होना चाहिए, और ना भी याद है तो याद करवा देंगे। देखिए जैसे दिल्ली, ये दिल्ली का जो नेतृत्व किया था से बहादुर शाह जफर तथा वक्त खान, वक्त खान, है ना। कानपुर, कानपुर का दिया हुआ है नाना साहब, और इसका सेनापति थे तात्या टोपे, है ना। इसके बाद लखनऊ, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। इलाहाबाद, इलाहाबाद, लियाकत अली, लियाकत अली। इसके बाद देखिएगा बरेली, बहादुर, खान बहादुर, खान बहादुर। फतेहपुर, अजीमुल्ला, अजीमुल्ला, ये थोड़ा सा लिख लीजिए। उसके बाद हम समझा रहे हैं झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। और एक और है जगदीशपुर, जगदीश, ये बिहार का है, ये कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। और एक और लिख लीजिए फैजाबाद, फैजाबाद, मौलवी अहमद उल्ला,
देखिए सवाल चांद से एकदम यहीं से बनेगा, छोटा एग्जाम में चाहे बड़ा एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो कम से कम 80% चांस से कितना सवाल बनता है, ठीक है ना। कि प्रतीक क्या था भाई, तो कमल का फूल और रोटी था, और शुरुआत 10 मई से हो गया था। कहां से हुआ था, मेरठ से हुआ था। जैसे प्रतीक रोटी का इसलिए बनाया, जैसे कोई सूचना देना तो रोटी पर हम लोग लिख देते थे और रोटी के माध्यम से भेज देते थे कि यहाँ पर क्रांति करना है, यहाँ पर करना है। और पीएम कौन था, ये ब्रिटिश पीएम की बात हो रही है, भारत में तो पीएम नहीं थे कोई उस समय, तो विस्टन पामस्टन था और गवर्नर था कैनिंग और निर्धारित तिथि था 31 से। अब भारत का बादशाह आप जानते हैं, अंतिम जो बादशाह था यही था बहादुर शाह जफर, जो 1837 से 1857 तक रहा। अब कुछ स्थान है उसका नेतृत्व करता, कैसे याद रखेंगे, देखिए दिल्ली में है बहादुर शाह जफर, और कौन है भाई, बख्त खां। तो दिल्ली पर वही रह सकता है जो बहादुर होगा और बोले वाला होगा, बख्ते रहेगा हमेशा। देखिए कानपुर में ऐसे याद रखिए, कानपुर आपको कान ज्यादा कौन पकड़ते हैं भाई, नाना ऐसे चाबी देते हैं ना। और तात्या टोपी, हम लोग टोपी कहां पर लगाते हैं, तब कान तक लगाते हैं, टोपी कहां तक लगाते हैं, कान। अब लखनऊ है तो लखनऊ में बेगम हजरत महल है, कैसे याद रखिएगा कि भाई हम लोग लाखों खर्चा करते हैं किस पर, बेगम पर, तब पर भी वो खुश ना होती है, अरे लोग जाते ऐसा होती है, आप जानते लड़की लोग क्या, आप कितना हो कुछ दे दीजिए, कुछ भी कितना भी, तो कभी खुश रहने वाले लोग नहीं है, ठीक है ना। तो बेगम को आप लाखों दीजिए लेकिन खुश नहीं है। इलाहाबाद में है लियाकत अली, इलाहा में अल्लाह आ रहा है, अल्लाह, तो अल्लाह किसके लिए भाई, अली के लिए, अली लोग क्या बोलते हैं, अल्लाह। बरेली में खान बहादुर है, तो देखो ब से बरेली और ब से बहादुर। फतेहपुर अजीमुल्ला, जैसे अभी कभी कभी बोलते फतेह मतलब कोई चीज प्राप्त करना, तो फतेह करा जी, अजी फतेह करा जी। और रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता है, झांसी की रानी खूब लड़ी उमर नानी, वैसे समझे होंगे। अब बिहार के हमारे थे जगदीशपुर में कुंवर सिंह, जगदीशपुर में कौन था भाई, कुंवर सिंह। और फैजाबाद में था मौलवी अहमद उल्ला। तो ये हो गया 1857 की क्रांति, इतना कम से कम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लगाया जाए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं। अच्छा ये तो हम बता चुके हैं आप लोग को कि विधान परिषद को क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। बार बार देखिए विधानमंडल है ये, तो विधानमंडल का दो भाग होता है, एक विधानसभा, सब में नहीं होता है, अब इसमें आप बताएं कौन कौन में होता है, और एक है विधान परिषद, ये राज्यसभा की तरह होता है, इसको बोलते हैं उच्च सदन, और इसको बोलते हैं निम्न सदन, निम्न सदन। अब यहां पर सवाल उठता है कि भाई विधान परिषद के उच्च सदन बोलते हैं और इसको भंग नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 30 वर्ष, अभी तुरंत पढ़े। और इसका कार्यकाल कितना होता है भाई, सदस्य के कार्यकाल इसका ना 6 वर्ष। और इसके जो सदस्य होते हैं से प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हम बिहार का उदाहरण लेते हैं, तो बिहार में जो विधान परिषद का जो सीट है से 75 है। अब 75, देखिए इसमें चुनाव कैसे होगा, तो कई कंडीशन में चुनाव होता है। अगर इसको लिखना चाहते तो लिख लीजिए, बता दे रहे हैं। देखिए पहले लिखेंगे 1/3 भाग, 1/3 भाग, 1/6 भाग, 1/12 भाग और 1/12 भाग। ऐसे भी सवाल आ जाता है कि 1/6 भाग किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जैसे 75 का 1/3 निकालेंगे, जो 75 का 1/3 आवेगा से कुछ दूसरे व्यक्ति द्वारा चुना जाएगा। देखिए इसमें कैसे कैसे करेंगे,
जब 75 का 1/6 निकालिए तो जितना भी सदस्य आवेगा इसको जो है से राज्यपाल करेगा, राज्यपाल नियुक्त करता है, मनोनीत करता है, मनोनीत। जो कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सहकारिता क्षेत्र में होते हैं तो 1/6। इसी तरह से उसमें बड़े होंगे 12 करता है। अब देखिए इसमें होता है 10+2, 10+2 जो होते हैं टीचर, 10+2 के जो टीचर होते हैं सो वो करते हैं। तो कैसे याद रखेंगे भाई, 10+2 कितना हो गया, 12 हो गया, तो 12 लोग, 1/12 टीचर दोबारा, 10+2 तो 12 ऐसे भी हो रहा है 1/12। और ये जो होते हैं जो ग्रेजुएशन प्राप्त करते हुए, ग्रेजुएशन वाले, जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जो इनका डिग्री कम से कम 3 साल तक हो जाता है तो वो भी करते हैं। तो इसमें भी कैसे याद रखिए भाई, ग्रेजुएशन कब करेगा, 12वां बाद करेगा, 12वीं मतलब कि इंटर कर लेगा तब ना होगा। तो ग्रेजुएशन प्राप्त करने वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, 1/12 लोग को चुनते हैं। अब रही बात 1/3, तो 1/3 का चुनाव एमएलए द्वारा होता है, एमएलए द्वारा। और 1/3 और बचा हुआ है तो इसका चुनाव, इनका चुनाव जो होता है किसके द्वारा होता है भाई, तो स्थानीय निकाय द्वारा, स्थानीय निकाय, नगर पंचायत होता है, नगर पंचायत देखे होंगे, नगर निगम देखे होंगे, नगर पालिका देखेंगे, तो ऐसे सवाल पूछेगा कि 1/6 को नियुक्त कौन करता है भाई, तो राज्यपाल। विधान परिषद में 1/3 सदस्य की नियुक्ति किस, मतलब कि चुना किसके द्वारा जाता है, चुना किसके द्वारा जाता है, तो एमएलए द्वारा जाता है, या इसका चुनाव स्थानीय निकाय द्वारा होता है 1/3 का। इसमें और हाँ अभी और देखिए इसमें कि भाई विधान परिषद कौन कौन राज्य में है वर्तमान समय में। जैसे जम्मू कश्मीर में हट गया तो इसका ट्रिक आप याद रखिएगा, ट्रिक, तू भी मजा कर, क्योंकि इसका ट्रिक है कि तू भी मजा कर, भी मतलब तू भी मजा कर, मतलब कि मजा तुम भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तेलंगाना, टी से तेलंगाना, यू से यूपी, अब बी से बिहार, और एम से हो गया, आप एम से लिख लीजिए महाराष्ट्र, और ज से जम्मू कश्मीर, और ए से आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक। लेकिन एक चीज गौर कीजिएगा, जो अभी वर्तमान समय में जो है ये दोनों में समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में तो आप देख रहे कैसी हालात हो गया, और आंध्र प्रदेश भी समाप्त करने की घोषणा कर दिया है। अभी वर्तमान समय में 1 2 3 4 5 जगह है। अब देखिएगा किन कुछ दिन के बाद आप देखिएगा ममता बनर्जी भी घोषणा की है कि हमारे भी राज्य में एक विधान परिषद होगा, अभी बना नहीं है, देखिए होगा तो उसका अपडेट कर देंगे। तो इतना चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ यहाँ कि 20वें जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। देखिए अब जनसंख्या की बात आया है, जनसंख्या, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है भाई, चीन है, अधिक जनसंख्या इसके पास है। और इसके बाद आता है भारत का स्थान दूसरा पर। अब देखिए जनसंख्या दिवस तो मनाते यहाँ, तो शुरुआत कब हुआ था, शुरुआत भारत में जनसंख्या की गणना करने का जो शुरुआत हुआ था, जनगणना की शुरुआत जो हुआ था 1872 में, लॉर्ड मेयो, नाम सुने होंगे, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अच्छा इसका टाइम कितना होता है, कितना साल पर होता है, तो 10 साल पर। अब 11 में हुआ था, 21, अब 22 में हो सकता है शुरू होगा, ठीक है ना। अच्छा इसका स्टडी क्या कहलाता है, डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। एक प्रश्न और आता है कि जनसंख्या का महा विभाजन वर्ष
विभाजन वर्ष ये कब था भाई? तो 1921। यहां पर जनसंख्या बढ़ गई थी, महाविभाजन वर्ष कहेगा तो कितना मारेंगे? 1921 से। फिर प्रश्न है कि महाभास का संबंध व्याकरण से है। तब देखिए यहां पर एक सवाल पूछता है कि महाभास की रचना कौन किया था? पतंजलि। ये पतंजलि नहीं, बहुत पहले की बात है। तो महाभास की जो रचना थी, जो किया है, से कौन किया है? पतंजलि किया है। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इस बोर्ड में एक लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, कल हम एक लोग नया बोर्ड लेके चलेंगे, ठीक है ना। देखिए कचारी जनजाति का संबंध असम से है। पहले जनजाति समझिए क्या होता है, जो घुमक्कड़ जिंदगी जीते हैं, ठीक है ना, उनका हमारे समाज से बिल्कुल ही अलग रहन सहन होता है। पहाड़ों में, झीलों में, पहाड़ में, मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। ये सारी सुविधा से क्या होते हैं भाई? वंचित रहते हैं। इनका जीवन जीने का तरीका ही अलग होता है। कुछ जनजाति बड़ी खूंखार होता है, आप चल जाइएगा यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप में तो मार भी देगा, ठीक है ना। तो कुछ जनजाति जो भारत का जो मेन है वो कहाँ पर रहता है, इसका थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। कचारी, कचारी ये असम में है, ठीक है। एक आती है लेपचा, लेपचा ये आपको सिक्किम में है, कि आप सिक्किम में जाइएगा तो ये मिलेगा। एक आता है टोड्डा, तो टोड्डा है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का टोड्डा आपको तमिलनाडु का मिलेगा। और एक और देख लीजिए, हाँ ये पूछता है गारो, खासी, जयंतिया। ना दिख रहा होगा तो बढ़िया से लिख लीजिएगा सुन सुन के। गारो, खासी, जयंतिया ये आपको मिलेगा मेघालय में। ये खत्म हो गया हो, अच्छा थोड़ा सा ऑफ क्लास है। और एक और लिख लीजिए कुकी, ये कुकी है मणिपुर में। चलिए तो ये बोर्ड से पूरा इतना ही प्रश्न बनता है, इसको आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा। आज का क्लास यही तक, और कल क्लास बंद रहेगा, परसों से फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। कल संडे है तो डेली पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो ठीक है। गुड नाइट, यही तक क्लास रखिए। ओके।